बेकी लिंच, जिनका असली नाम है रेबेका क्वीन, उनका जन्म 30 जनवरी 1987 को लाइमरिक नाम के शहर में हुआ था। जब वो 1 साल की थी तभी उनके माता पिता अलग हो गए थे। बेकी लिंच ने कम उम्र में ही अपने भाई के साथ रेसलिंग देखना शुरू कर दिया। उनके भाई का नाम है रिची, जो कि खुद बड़े होकर एक प्रोफेशनल रेसलर बन गए। बेकी लिंच ने हाई स्कूल पास करने के बाद यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लिया और वहाँ वो 3 सब्जेक्ट फिलोसफी, हिस्ट्री और पॉलिटिक्स पढ़ने लगी। लेकिन उनका मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लग रहा था, इसलिए उन्होंने आधे में ही पढ़ाई छोड़ दी। बेकी लिंच ने कुछ समय बाद फिर से कॉलेज ज्वाइन किया, लेकिन इस बार उन्होंने हेल्थ और एक्सरसाइज की पढ़ाई की और इसके साथ उन्होंने रेसलर बनने की भी ट्रेनिंग शुरू कर दी। बेकी लिंच ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें शराब पीने की बुरी आदत लग गई थी, लेकिन रेसलिंग ने उनकी ये बुरी आदत छुड़वा दी। बेकी लिंच ने सिर्फ 15 साल की उम्र में रेसलिंग स्कूल ज्वाइन कर लिया अपने भाई के साथ और ठीक 5 महीने बाद उन्होंने रेबेका नॉक्स के नाम से प्रोफेशनल रेसलिंग में अपना डेब्यू दिया। बेकी लिंच इस समय ज्यादातर अपने भाई के साथ टीम अप करके मिक्स टैग टीम मैचेस में फाइट करती रही। रेसलिंग स्कूल से निकलने के बाद 2005 से 2006 तक उन्होंने बहुत सारे छोटे बड़े रेसलिंग प्रमोशन में फाइट किया और बेकी लिंच ने इस बीच कुछ टाइटल भी जीते। बेकी लिंच इस समय हील बन चुकी थी और वो इंजरी का नाटक करके मैचेस भी जीतने लगी। लेकिन 2006 में जर्मनी में एक फाइट के दौरान बेकी लिंच के सर पर चोट लग गई और वो इंजर्ड हो गई, जिसकी वजह से उन्हें रेसलिंग 7 साल के लिए छोड़नी पड़ी। 7 साल रेसलिंग से दूर रहने के बाद बेकी लिंच ने अप्रैल 2013 में WWE के साथ डेवलपमेंटल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और उन्हें WWE ने NXT में ट्रेनिंग लेने के लिए भेज दिया। 29 अगस्त 2013 को रेबेका क्वीन को WWE ने नाम दिया बेकी लिंच का और वो अब आगे इसी नाम से WWE में जानी गई। बेकी लिंच ने NXT में अपने पहले मैच में फाइट किया 26 जून 2014 को समर रे से और अपने पहले मैच में बेकी लिंच जीत गई। NXT में बेकी लिंच का फ्यूड शुरू हुआ शार्लेट के साथ और कुछ महीने तक इन दोनों का फ्यूड चलता रहा, लेकिन इस दौरान बेकी लिंच शार्लेट से 3 बार लगातार हार गई। 3 बार मिली हार की वजह से बेकी लिंच ने साशा बैंक्स के साथ टीम अप कर लिया और अटैक कर दिया NXT वुमेन्स चैंपियन बेली पर और वो हील टर्न हो गई। साशा बैंक्स और बेकी लिंच ने उनकी टीम का नाम रखा बेस्ट ऑफ एवरीथिंग, लेकिन इन दोनों की टीम ज्यादा दिन नहीं चली क्योंकि साशा बैंक्स की वजह से बेकी लिंच 2015 के फरवरी महीने में टाइटल मैच बेली से हार गई। इसके कुछ महीने बाद साशा बैंक्स NXT वुमेन्स चैंपियन बन गई और उनका मैच बेकी लिंच के साथ हुआ NXT टेकओवर में। इस मैच में बेकी लिंच भले ही हार गई, लेकिन उन दोनों के मैच को ऑडियंस ने बहुत पसंद किया और बेकी लिंच की सबने बहुत तारीफ की। 13 जुलाई 2015 को स्टेफनी मैकमैन ने रॉ में आकर कहा कि WWE की डिवास कब रिवॉल्यूशन होगा और वो भी अब मेल सुपरस्टार के जैसे बड़े बड़े मैचेस में फाइट करेंगी और इसके लिए उन्होंने बेकी लिंच, शार्लेट फ्लेयर और साशा बैंक्स को मेन रोस्टर में बुला लिया। बेकी लिंच WWE में पहली बार नजर आई 13 जुलाई 2015 को और अब वो फेस बन चुकी थी। बेकी लिंच और शार्लेट फ्लेयर ने टीम अप कर लिया पेज के साथ और इन तीनों का फ्यूड शुरू हुआ टीम बेला से। पेज, शार्लेट और बेकी लिंच ने उनकी टीम को नाम दिया टीम PCB का। बेकी लिंच का WWE में पहला मैच हुआ 20 जुलाई 2015 को रॉ में। इस मैच में उन्होंने टीम अप किया पेज के साथ और फेस किया साशा बैंक्स और नियोमी की टीम को, लेकिन अपने पहले मैच में बेकी लिंच हार गई। बेकी लिंच ने रॉ में अपनी पहली जीत हासिल की 28 जुलाई को ब्री बेला को हराकर। टीम PCB ठीक चल रही थी और इस बीच शार्लेट फ्लेयर डिवास चैंपियन बन गई, जो कि पेज को अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो हील टर्न हो गई और उन्होंने अटैक कर दिया शार्लेट फ्लेयर और बेकी लिंच पर। इस तरह टीम PCB अलग हो गई। बेकी लिंच को हराने के लिए 30 नवंबर 2015 को शार्लेट फ्लेयर ने उनके फादर रिक फ्लेयर की मदद ली और 1 महीने बाद दिसंबर में शार्लेट फ्लेयर भी हील टर्न हो गई और बेकी लिंच से उनकी दोस्ती टूट गई। बेकी लिंच ने 2 बार कोशिश की शार्लेट को हराकर डिवास चैंपियनशिप जीतने की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाई। रेसलमेनिया 32 में बेकी लिंच का पहला रेसलमेनिया मैच हुआ WWE वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए। इस मैच में उन्होंने फेस किया साशा बैंक्स और चैंपियन शार्लेट को ट्रिपल थ्रेट मैच में, लेकिन एक बार फिर वो टाइटल नहीं जीत पाई। 2016 में WWE ने फिर से रॉ और स्मैकडाउन की सुपरस्टार को अलग कर दिया और बेकी लिंच पहली फीमेल सुपरस्टार बनी जिन्होंने उस साल सबसे पहले स्मैकडाउन को ज्वाइन किया। स्मैकडाउन में बेकी लिंच ने उनके पहले मैच में नटालिया को हरा दिया। 11 सितंबर 2016 को बैकलैश पे-पर-व्यू में बेकी लिंच ने कम्पीट किया 6 पैक एलिमिनेशन चैलेंज मैच में, जिसमें जीतकर वो पहली स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन बनी। ये बेकी लिंच का WWE में पहला चैंपियनशिप विन था, लेकिन 3 महीने बाद ही दिसंबर में वो टाइटल एलेक्सा ब्लिस से हार गई। 2016 से 2018 तक बेकी लिंच ने कोई भी टाइटल नहीं जीता, पर मनी इन द बैंक 2018 के बाद बेकी लिंच लगातार सारे मैचेस जीतने लगी और इस बीच उन्होंने बहुत सारी फीमेल सुपरस्टार को हराया और उनके जीतने के स्ट्रीक को जारी रखते हुए उन्हें समरस्लैम 2018 में स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप का मैच मिला कार्मेला को हराकर, पर बाद में इस मैच में शार्लेट फ्लेयर को भी ऐड कर दिया WWE ने। समरस्लैम 2018 में शार्लेट ने बेकी लिंच का पिन करवा के टाइटल जीत लिया। इस चीज से गुस्सा होकर बेकी लिंच हील टर्न हो गई और उन्होंने अटैक कर दिया शार्लेट पर। बेकी लिंच ने फिर ऑडियंस की बुराई करनी शुरू की, लेकिन इसके बावजूद ऑडियंस ने उन्हें बहुत सपोर्ट किया और हेल इन अ सेल 2018 में बेकी लिंच ने शार्लेट को हराकर दूसरी बार स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप जीत ली।
अब बेकी लिंच ने खुद को नाम दिया द मैन का और कहा कि वो सबसे टॉप रेसलर है डब्ल्यूडब्ल्यूई की। सर्वाइवर सीरीज 2018 में बेकी लिंच का मैच फिक्स हुआ रोंडा रॉजी से। इस मैच का सबको बहुत इंतजार था, लेकिन बेकी लिंच सच में इंजर्ड हो गई और उन्हें मैच से हटा दिया गया। पर ऑडियंस अब बेकी लिंच को बहुत ज्यादा सपोर्ट करने लगी और इसलिए बेकी लिंच का करियर चमक गया और वो फिर से फेस बन गई। इंजरी से ठीक होने के बाद TLC 2018 में बेकी लिंच का मैच हुआ शार्लेट और आस्का से। इस मैच में रोंडा रॉजी की इंटरफेरेंस की वजह से आस्का स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप जीत गई और अब रोंडा रॉजी, बेकी लिंच और शार्लेट के बीच दुश्मनी और भी ज्यादा बढ़ गई। रॉयल रंबल 2019 में बेकी लिंच आस्का से स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप नहीं जीत पाई, लेकिन रॉयल रंबल में उन्होंने 30 नंबर पर एंट्री की और शार्लेट को एलिमिनेट करके वो रॉयल रंबल जीत गई। रॉयल रंबल जीतने के बाद उन्होंने रोंडा रॉजी को चैलेंज किया रेसलमेनिया 35 में टाइटल मैच के लिए, लेकिन शुरू में मिस्टर मैकमैन ने उन्हें सस्पेंड करके शार्लेट को मैच में ऐड कर दिया। पर फास्टलेन 2019 में रोंडा रॉजी की वजह से बेकी लिंच शार्लेट से जीत गई और रोंडा रॉजी, शार्लेट और बेकी लिंच का मैच फिक्स हो गया रेसलमेनिया 35 में रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए। रेसलमेनिया 35 से कुछ हफ्ते पहले शार्लेट फ्लेयर ने स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप जीत ली, इसलिए अब ये मैच विनर टेक ऑल मैच बन गया और इन तीनों ने इतिहास लिखा, पहली बार रेसलमेनिया के मेन इवेंट में वुमेन्स मैच में फाइट करके। इस मैच में बेकी लिंच ने रोंडा रॉजी का पहली बार डब्ल्यूडब्ल्यूई में पिन करवाया और वो पहली रॉ और स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन बनी और उन्हें डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक और नाम दिया, बेकी 2 बेल्ट्स का। बेकी लिंच की हाइट है 5 फुट 6 इंच और उनका वेट है 61 किलोग्राम। 2019 में बेकी लिंच की उम्र हो चुकी है 32 साल। बेकी लिंच ने डब्ल्यूडब्ल्यूई की फिल्म में भी काम किया है जिसका नाम है मरीन 6। बेकी लिंच पहली बार डब्ल्यूडब्ल्यूई की गेम में नजर आई WWE 2K17 में और उनके फिनिशिंग मूव का नाम है डिजामर। बेकी लिंच एक बार रॉ वुमेन्स चैंपियन और 3 बार स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन बन चुकी हैं। उन्होंने रॉयल रंबल 2019 में जीता है। 2019 में बेकी लिंच यूनिवर्सल चैंपियन सेथ रॉलिंग्स के साथ रिलेशनशिप में आ चुकी हैं और दोनों अभी बहुत ज्यादा खुश हैं और अभी सिर्फ ये दोनों डेटिंग कर रहे हैं। बेकी लिंच की 2018 में सैलरी थी $2,50,000, जो कि इंडियन रुपीस में होते हैं 1,74,39,750 रुपए। तो दोस्तों कमेंट्स में बताइए कि बेकी लिंच मनी इन द बैंक 2019 में अपना दोनों टाइटल बचा पाएंगे या नहीं। तो दोस्तों ये थी बेकी लिंच की अब तक की लाइफ स्टोरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और कमेंट्स में मुझे ये बताइए कि आप अगली लाइफ स्टोरी किस WWE सुपरस्टार की सुनना पसंद करोगे। और मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय।